हेलो एवरीवन, दिस इज़ वकास भट्टी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं एक वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर मेडिवल पीरियड जो हिस्ट्री का है वो, और आखिर में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करूँगा आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह। तो मैंने जियोग्राफी के ऊपर भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या चीज़ है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्पेसिफिकली ह्यूमन इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। लाइक हिस्ट्री जो है पास्ट इवेंट्स को कहते हैं। पास्ट इवेंट्स जो ख़ास तौर पर ह्यूमंस के साथ होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो हेरोडोटस जो है इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और इसने अपनी बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज़, और ये दुनिया की सबसे पहली हिस्ट्री के ऊपर बुक है और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। और द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री डेट बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक द सुमेरियंस एंड द इजिप्शियंस। जो हमें हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो सबसे पहले हमें दो सिविलाइजेशन से मिलता है। वो एक सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और इसके बाद इजिप्शियन से मिलता है। जो एंशियंट ग्रीक्स थे उन्होंने हिस्ट्री को एज आ डिसिप्लिन करा दिया था, लाइक एक सब्जेक्ट के तौर पर। डिसिप्लिन से मुराद एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, मतलब जैसे एक इंटरनेशनल रिलेशन अब सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है, इस तरह के। तो जॉनस गटनबर्ग साहब जो थे, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस फिर ईजाद किया और उसने जो है एक पूरी लाइक रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया एक पूरा पीरियड हिस्ट्री का। और अब हमें जो हिस्ट्री की बुक्स मिलती हैं वो इन्हीं की वजह से हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ नॉन एज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन जो है इसे सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और इसे पहली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इस दुनिया के अंदर जो थी। मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामिया का मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब ऐसी ज़मीन जो दो दरियाओं के दरमियान में हो। तो इसे क्यों कहा जाता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में थ्रू मैप समझाऊंगा। मेसोपोटामिया इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जो दो रिवर हैं वो कौन से थे? यूफ्रेटिस और टाइग्रस। और ये जो है चार रीजन पर कंप्राइज करती थी: समर, बेबीलोनिया, अकाद एंड असेरिया। जो अभी मॉडर्न डे में इसे इराक का नाम दिया जाता है। मेसोपोटामिया जब मॉडर्न डे में है इसे हम इराक कहते हैं। तो ये देखें जी, ये मैप है इसका। ये यूफ्रेटिस और ये दूसरा जो है टाइग्रस नाम का जो रिवर है, ये दो रिवर्स थे और इनके दरमियान जो है ये सिविलाइजेशन बसा करती थी। ठीक है। और ये जो है एक अकाद हो गया, समर हो गया, बेबीलोनिया हो गया, ये सारे क्या हैं? ये इसके रीजन थे मेसोपोटामिया के। ठीक है। तो मॉडर्न डे में इसे हम इराक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशंस क्या थी मेसोपोटामियंस की। हम बिल्कुल ही ब्रीफली चीज़ों को देखेंगे कि ऐसी लाइक जो वन पेपर में पूछी जा सकती हैं एफपीएससी या पीपीएससी के अंदर, क्योंकि हम इतना इसको हम डीपली नहीं करेंगे। लाइक इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, सोशल सिस्टम, वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। द पोटरीज व्हील वाज फर्स्ट यूज्ड इन मेसोपोटामिया। पोटरीज व्हील मतलब जो कुम्हार के बाद जो व्हील होता है जिससे बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था मेसोपोटामियन ने। मेसोपोटामिया वर द फर्स्ट टू मेक ग्लास वेयर, इंडस्ट्रियल ग्लास। मतलब इंडस्ट्रियल गिलास जो था, गिलास जो सबसे ईजाद हुई थी पहले, वो मेसोपोटामिया में ही हुई थी। मेसोपोटामियन का इसमें किरदार है। द सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामियन जो थे वर द फर्स्ट टू इवॉल्व प्रॉपर राइटिंग एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड बाय हेनरी रेवल्सन। मतलब जो मेसोपोटामियन थे उन्होंने प्रॉपर राइटिंग का सिस्टम भी, जो हमें अब आज तक राइटिंग का सबसे पुराना जो पहले जो सिस्टम था वो ईजाद करवाया था मेसोपोटामियन ने। सबसे पहले राइटिंग जो ईजाद हुई थी वो मेसोपोटामिया में ही हुई थी। और उस सिस्टम के क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। क्यूनिफॉर्म लाइक एक राइटिंग थी अजीब किस्म की, जो हमें अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको डिसाइफर किया था हेनरी रेवल्सन ने। डिसाइफर का मतलब ये होता है कि मतलब उस चीज़ को समझना कि यार इसमें लिखा हुआ क्या है। तो जियोमेट्री के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम था वो भी इन्होंने इसकी मेसोपोटामियन ने ही डिस्कवर किया था। और ल्यूनर कैलेंडर जो था वो भी मेसोपोटामियन ने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन को। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है इसे द गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। द गिफ्ट ऑफ नाइल क्यों कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हिस्टोरियन ने जो है डिवाइड किया है इजिप्शियन सिविलाइजेशन को तीन हिस्सों में। सबसे पहले ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम में। द ओल्ड किंगडम इज़ जो है आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ पैरामिड्स कहा जाता है ओल्ड किंगडम को।
और इसके अलावा द इजिप्शियन किंग वाज कॉल्ड पैरो, मतलब फ़िरौन जो थे ना उनको कहा जाता था, ओल्ड किंगडम को। अच्छा जी, ओल्ड किंगडम को जो है एज ऑफ पिरामिड्स कहते थे, और वहाँ के जो किंग होते थे इजिप्ट के उसे पैरो का नाम दिया गया था, लाइक वो उन्हें फ़िरौन कहते थे। और वो ख़ास तौर पर जो इबादत करते थे वो नेचर की इबादत करते थे, और सूरज को सबसे अपना अहम खुदा समझते थे। और वो ये समझते थे कि बॉडी और सोल जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है, तो वो किंग्स की जो है जो बॉडी होती थी उसे प्रिजर्व कर लेते थे, और जो है रख देते थे पिरामिड्स के अंदर, ठीक है, जिसे हम मम्मी कहते हैं, लाइक प्रिजर्व जो करते थे बॉडी उसे मम्मी कहते हैं। ये सेंटेंस मुझसे गलत दिखा गया था ड्यूरिंग स्लाइड्स मेकिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसके हम मैप को देख लेते हैं। द गिफ्ट ऑफ नाइल क्यों कहा जाता है ये हम समझते हैं, क्योंकि ये जो रिवर नाइल है ना, ये देखें, ये ओरिजिनेट होता है वैसे अफ्रीका से। आगे हम वर्ल्ड मैप जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा आपको। ये ओरिजिनेट होता है अफ्रीका से और मेडिटेरेनियन सी में जाता है, और इसके साथ बिल्कुल ही ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन बसा करती थी। और ये पिरामिड्स हैं आप देख सकते हैं, और ये इजिप्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इनकी कंट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं। हायरोग्लिफिक्स जो है ना, इनकी राइटिंग है जो अभी तक हमें स्क्रिप्ट मिली है, वो इसको डिसाइफर किया था चैम्पोलियन ने। डिसाइफर करना क्या होता है, मतलब उसको पढ़कर हम तक पहुंचाना कि यार ये क्या लिखा हुआ है। जो और जो है वो इजिप्शियंस होते हैं बड़े एक बड़े एक इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट थे बड़े कमाल के, लाइक उनकी पिरामिड्स और टेम्पल्स देख के अभी तक भी दुनिया हैरान है कि यार ये क्या चीज़ है और कैसे बनाया इन्होंने। और एडविन स्मिथ पेपरस जो था, उनकी जो है ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जो है मेडिकल टेक्स्ट है दुनिया के अंदर भी मौजूद है, वो ये हमें एंशंट इजिप्ट से मिली है, इजिप्शियन से। और अरिथमेटिक ज्योमेट्री और अलजेब्रा के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्सेप्शनल थे, और फ्रैक्शंस और डेसिमल का जो सिस्टम है मैथमेटिक्स के अंदर वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इजिप्शियंस ने। और सोलर कैलेंडर जो है वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इजिप्शियंस ने। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड को समझते हैं। द फर्स्ट पिरामिड इज़ नोन एज द पिरामिड ऑफ जोजर बिल्ड बाय एमोथिफ, मतलब सबसे पिरामिड जो है द पिरामिड ऑफ जोजर है, और इसको एमोथिफ ने ही बिल्ड किया था। और जो है ये कहाँ पे था, स्कारा के अंदर है। एंड किंग जो किंग था उस टाइम उसको किंग जोजर कहते हैं। द ग्रेट पिरामिड एट गजा वाज बिल्ड बाय कोफू, चियोप्स भी उसको कहते हैं। कोफू जो है फ़िरौन का नाम था, उसको ये इस नाम से भी कहा जाता है, चियोप्स के नाम से। उसने ग्रेट पिरामिड को बिल्ड किया था, और लाइमस्टोन ब्लॉक से ये बना गया है ग्रेट पिरामिड जो है। ये है ग्रेट पिरामिड, ये देख लें, आप अक्सर देखते होंगे वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो ब्लॉक यूज हुए थे कम से कम, ये BV राव की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, उससे ये वहाँ से ये स्टैट्स लिए गए हैं। 2,70,000 ब्लॉक तकरीबन इस्तेमाल हुए थे उसमें, और एक ब्लॉक की जो वज़न है 2.5 टन है, और इसकी जो हाइट है टोटल इस पिरामिड की 481 फीट है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो लैंड है इसने घेरी हुई है 13.1 एकड़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। और हेरोडोटस ने ये भी कहा था कि यार ये जो स्लेव्स की मदद से बनाया गया था, तकरीबन 1 लाख स्लेव्स जो है इस पे लगे थे इस पिरामिड को बनाने में। तो ये देखें, ये पिरामिड है सारा, इसका जो एक जो स्टोन है उसका वज़न है 2.5 टन, और ये 27,000 स्टोन तकरीबन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्फिंक्स को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है। ये देखें, ये इसका जो फेस है ये ह्यूमन लाइक है, और ये जो इसका जिस्म है ये शेर की तरह का है, और ये गिज़ा के अंदर मौजूद है। और इस ओल्डेस्ट मोनूमेंटल है, स्कल्पचर है जो एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर जो मशहूर था, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो 73 फीट है, और बड़ा जो है ये तकरीबन 20 मीटर है, ठीक है जी। 73 मीटर लंबा है, और 20 मीटर जो है ये इसकी लंबाई है, ठीक है। और बिल्ड बाय एंशिएंट इजिप्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ कैफिर जो था उसके दौर में ये बनाया गया था। और कहा जाता है कि ये लायन है ये सिंबलाइज करता है पावर को, और जो ह्यूमन है जिसमें वो विजडम और इंटेलिजेंस को शो करता है। तो ये सारी स्लाइड्स थी जनाब, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं पूरी एक लेक्चर सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा कि कोल्ड वार क्या थी, वर्ल्ड वार की काजेज़ क्या थे, वर्ल्ड वार 1 क्या थी, वर्ल्ड वार 2 क्या थी, ये सारी चीज़ें
ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।